हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजू पॉइंट में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति। हमने कुछ इसकी घटनाएं देखी थी। उसमें की क्रांति है जो किन कारणों से हुई। इस क्रांति में हमने अलग अलग गवर्नर जनरल देखे, अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट देखे। उस टाइम पे जो 1857 की क्रांति के टाइम पे जो है जीता उसको देखा। पैट्रिक लॉरेंस था, उसने अपने पीए छोड़ रखे थे। पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग जगह पे। इसका तत्कालिक कारण भी पढ़ा हमने भाई, चर्बी वाले कार्ड तो उसकी घटना है। बाकी उसके बाद हमने 6 सैनिक छावनियाँ पढ़ी, अलग अलग जगह 6 जगह उन्होंने राजस्थान में सैनिक छावनियाँ लगा रखी थी। उस टाइम पे हमने इस क्रांति के समय विभिन्न पदों पर नियुक्त प्रमुख व्यक्ति पढ़े हुए। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का आईजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो एक क्रांति है, क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि। इस क्रांति की एक तिथि निश्चित की गई थी। इस क्रांति से पूर्व 31 मई 1857 को। वही 31 मई 1857 को इस क्रांति को विधिवत रूप से स्टार्ट किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन यह समय के पूर्व ही स्टार्ट हो गई ये क्रांति। तो इसकी पूर्व निश्चित तिथि क्या थी? क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि थी 31 मई 1857 को। अब ये पूर्व निश्चित तिथि थी। इस क्रांति जो क्रांति है इसकी योजना कहाँ बनी? इस क्रांति की योजना, क्रांति की योजना कहाँ बनी? इस क्रांति की योजना बनी लंदन में। कहाँ बनी क्रांति की योजना? लंदन में। लंदन में किस किसने बनाई? लंदन में इस क्रांति की योजना किस किसने बनाई? तो एक तो बनाई किसने बनाई? अजीमुल्ला खान ने। अजीमुल्ला खां। और एक था रंगोजी बापू। कौन था? रंगोजी बापू। अब अजीमुल्ला खां कहाँ का निवासी था? कानपुर का। ये कहाँ का निवासी था? कानपुर का। और यह निवासी था सतारा का। अजीमुल्ला खां था जो नाना साहिब का सहयोगी था। ये किसका सहयोगी था? नाना साहिब का। नाना साहिब का सहयोगी। और यह किसका सहयोगी था? अप्पा साहिब का। किसका सहयोगी था? अप्पा साहिब का। कई बार एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज कि क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि क्या थी। तो 31 मई इस क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि थी। 31 मई को इस क्रांति का होना तय पाया गया था, लेकिन ये क्रांति हुई थी जल्दी हो गई थी। क्रांति कब हुई थी? 10 मई को ही हो गई थी। क्रांति की योजना कहाँ बनाई गई थी? क्रांति की योजना बनाई गई थी लंदन में। लंदन में किन किन ने बनाई थी योजना मिलकर? अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ने। अजीमुल्ला खां कहाँ का निवासी था? अजीमुल्ला खां निवासी था कानपुर का। और ये कहाँ का था? रंगोजी बापू सतारा का। अजीमुल्ला खां नाना साहिब का सहयोगी था और रंगोजी बापू था अप्पा साहिब का सहयोगी। जो ये अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ये लंदन में, अब सवाल ये उठता है कि जो ये दोनों लंदन में इन्होंने योजना क्यों बनाई? भारत के कम पड़ रहा था योजना बनाने के लिए, जो ये लंदन और चले गए। तो अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ये दोनों जिनके सहयोगी थे ना, नाना साहिब के और अप्पा साहिब के सहयोगी थे ये। तो नाना साहिब की इनकी पेंशन की समस्या को लेकर ये गए थे लंदन। तो इनकी वहाँ बात किसी ने नहीं सुनी, तो इन्होंने वहाँ बैठ के इस क्रांति की योजना बनाई और उन्होंने बोला कि ये क्रांति हम स्टार्ट करेंगे 31 मई को विधिवत रूप से। जिस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है रोटी और कमल को। किसको? रोटी और कमल को। रोटी और कमल को। अब जो चिन्ह था, रोटी सामान्य वर्ग के लिए माना जाता है। ये सामान्य वर्ग का प्रतीक था, ये सामान्य वर्ग का। और कमल था कुलीन वर्ग का प्रतीक, वर्ग का प्रतीक।
और उस टाइम पे जो इस क्रांति का जो राष्ट्रीय नेतृत्व किया था, किसने किया था? राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन था? इस राष्ट्रीय नेतृत्व करता था उस टाइम पे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। इस क्रांति का जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता था वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय की ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, तो मतलब जो मुख्य रूप से क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? बख्तियार ने। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर द्वितीय को ही माना जाता है। जो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी? राजस्थान में मध्य से हुई थी। तो मध्य में कहाँ से हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी से। नसीराबाद में क्रांति, नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई को, और इसकी डेट 30 मई भी मान जाती है, 30 मई 1857 को। ये दोनों डेट की चर्चा मैं बताऊंगी, दोनों डेट का क्या सिस्टम है, भाई दोनों डेट कैसे आई एक साथ ही है, या क्या हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी जो ये है इसके जो नसीराबाद है, नसीराबाद पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। यहाँ अकबर का किला था। ये अकबर का किला, किसका किला था? ये अकबर ने बनाया था। ये अकबर का किला था। ये इसका नाम क्या था? मैगजीन दुर्ग। बनाया था किसने? ये अकबर ने बनाया था, मैगजीन दुर्ग। ये जो किला था कहाँ स्थित था? समतल भूमि पर। और ये किला कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। तो अंग्रेजों ने क्या करा? जो 6 सैनिक छावनियाँ थी सही हमारे राजस्थान में, एक सैनिक छावनी थी बैरकपुर। कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। यह बैरकपुर छावनी थी पश्चिम बंगाल में। कहाँ थी? ये बैरकपुर सैनिक छावनी थी पश्चिम बंगाल में। तो अंग्रेजों ने क्या किया? यहाँ से सैनिक टुकड़ियाँ बुलवाई, यहाँ अजमेर में। ये 800 सैनिकों की 2 टुकड़ियाँ थी। 800 सैनिक की 800 सैनिक टुकड़ी, या इन्फेंट्री से कहते हैं, पैदल टुकड़ी से बोलते हैं। तो ये 800 सैनिक टुकड़ियाँ थी जो बैरकपुर छावनी मतलब पश्चिम बंगाल से बुलवाई गई। कहाँ पे? ये बुलवाई गई अजमेर में। अब जो सैनिक छावनियाँ थी ये 2 टुकड़ियाँ बुलवा ली थी इन्होंने। यहाँ एक गढ़ है तारागढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़ है? तारागढ़ दुर्ग है यहाँ पे। ये ना एक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये जो सैनिक टुकड़ियाँ थी इनको इन्होंने तारागढ़ की तलहटी में इनका शिविर लगा दिया। तारागढ़ पहाड़ी पे बना हुआ है, और तो जिस 800 सैनिक की टुकड़ियाँ थी वहाँ उनको यहाँ से तारागढ़ दुर्ग में इनका शिविर लगा दिया। दोनों टुकड़ियों का क्या लगा दिया? शिविर लगा दिया। और शिविर कहाँ लगाया? ये शिविर लगाया, और ये शिविर लगाया कहाँ लगाया शिविर? ये तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। इन दोनों सैनिक जो टुकड़ियाँ थी 800 सैनिकों की, इन दोनों का जो शिविर है वो लगाया तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। कहाँ लगाया? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। अब ये दोनों सैनिक टुकड़ियों क्या नाम था इनका? एक सैनिक टुकड़ी तो थी इसमें, कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और दूसरी जो टुकड़ी थी वो थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियाँ का शिविर लगवा थे इन्होंने तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। जब ये सैनिक छावनियाँ पश्चिम बंगाल से आई थी, यहाँ पे घटना हुई थी, आपको बताई चर्बी वाले कारतूस की घटना सबसे पहले कहाँ हुई थी? बैरकपुर सैनिक छावनी में। और सबसे पहले इसका विरोध किसने किया था? मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था यहाँ पे, मंगल पांडे। इसने क्या करा? इस मंगल पांडे नाम के सैनिक ने, इस मंगल पांडे नाम के
सैनिक ने 29 मार्च 1857 की क्रांति के टाइम पे इस जो कारतूस वाली घटना थी ना, इसके विरोध में उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी। तो इसके एवज में इसको क्या कर दिया गया, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। किसको दे दी गई फांसी? मंगल पांडे को। तो ये उस टाइम की क्रांति की प्रथम घटना मानी जाती है, बैरकपुर छावनी घटना को, जो मंगल पांडे था। तो सैनिक छावनी पहले यहाँ से बुलाई गई थी। जो सैनिक छावनी थी ना, वो इस जो घटना थी ना, बैरकपुर छावनी की जो घटना थी, जो पश्चिम बंगाल में हुई थी, उसके पहले ही बुलाई गई थी। ये कब बुलाई गई थी? पहले ये फरवरी में ही आ गई थी। ये वाली जो दो सैनिक टुकड़ियाँ थी ना, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये फरवरी में ही आ गई थी अकबर की जो अजमेर में। फिर ये घटना उसके बाद हुई थी, बैरकपुर छावनी की घटना उसके बाद हुई थी। तो आने के 2 महीने बाद फिर ये मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेजों को डर था, अंग्रेजों को डर सताया कि दोनों सैनिक टुकड़ियाँ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ या पश्चिम बंगाल से आई है, तो ये हो सकता है ये जो दोनों सैनिक टुकड़ियाँ हैं, इनकी जो विचारधारा है, कहीं वो मंगल पांडे की विचारधारा से सहमत ना हो। तो अंग्रेजों को डर था कि दोनों सैनिक टुकड़ियाँ मैगजीन को दुर्ग को न लूट ले, क्योंकि ये टुकड़ियाँ बंगाल से ही आई थी और इनको डर था कि ये मंगल पांडे की विचारधारा से प्रेरित ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो सैनिक टुकड़ी थी ना, ये 8 सेना की है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, रातों रात इन दोनों टुकड़ियों को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? नसीराबाद में। कहाँ कर दिया गया? नसीराबाद में। कहाँ कर दिया गया? नसीराबाद में। कौन कौन सी को? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को क्या कर दिया गया? रातों रात इनको शिफ्ट कर दिया गया नसीराबाद में। तो सैनिकों में असंतोष फैल गया। सैनिकों ने अंग्रेजों से पूछा कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो अंग्रेज का कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाए। और क्या करा अंग्रेजों ने क्या करा कि एक सेना इनके पीछे लगा दी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, और इनको दिन में 2 बार इनको गश्त लगाने को कहा उस सैनिक टुकड़ी से। भाई 2 बार उनकी खुद की सेना थी, जिसने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि इनके जो गश्त लगाओ, इन पर निगरानी रखो। तो और ज़्यादा इससे परेशान हो गए। उन्होंने पूछा अंग्रेजों से कि हमको हम पे विश्वास नहीं है। तो अंग्रेज कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाए। तो इन्होंने क्रोधित होकर और परेशान होकर इन्होंने विद्रोह कर दिया। और 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया विद्रोह 28 मई 1857 को। और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसने किया 30 मई 1857 को। तो डेट बताई गई मैंने आपको। भाई 2 डेट आती है इसमें, एक तो 30 मई 28 मई। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उसने विद्रोह कब किया, तो 28 मई 1857 को। और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया 30 मई 1857 को। कब किया? 30 मई 1857 को। और इस क्रांति का जो नेतृत्व करता था, वो था, कौन था? बख्तावर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। और बख्तावर सिंह ने 2 अंग्रेज अधिकारी थे, 2 अंग्रेज थे, स्पोर्टिसवुड और प्रिचार्ड। दोनों को मार दिया। प्रिचार्ड तो भाग गया। पेनी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, पेनी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। एक तो इसने मारा स्पोर्टिसवुड को, और प्रिचार्ड नाम का जो अंग्रेज अधिकारी है वो भाग गया था। और पेनी नाम का एक अंग्रेज था जो भागते हुए इसको रास्ते में हृदयघात हुआ, दिल का दौरा पड़ा, इसकी मृत्यु वहीं हो गई। तो सोचो दोस्तों, ये क्रांति कितनी भयावह थी, जिससे उसने जाते ही जिसको इतनी भयावह थी क्रांति, जिसको रास्ते में एक अंग्रेज अधिकारी भागते हुए हृदयघात से अपनी जान गंवा बैठा। ये जो क्रांतिकारी स्पोर्टिसवुड और प्रिचार्ड भाग गया था। और प्रिचार्ड ने फिर जो क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी कहाँ, नसीराबाद से सीधे कहाँ गए? ये गए दिल्ली में। कहाँ गए क्रांतिकारी? सीधे नसीराबाद से दिल्ली में चले गए। सबसे बड़ी गलती करी इन्होंने दिल्ली में जाकर। अगर दिल्ली नहीं जाते तो क्रांति आज सफल होती।
और प्रिचार्ड जो भाग गया था अंग्रेज अधिकारी, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा और उसने रिपोर्ट गवर्नर जनरल को पहुंचाई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यदि 1857 क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते और अकबर के किले को लूट लेते तो ये क्रांति का स्वरूप कुछ अलग ही होना था। क्योंकि जो अजमेर था, ये मैगजीन का दुर्ग सबसे ज़्यादा जो शस्त्रागार था, खजाना था, यही तो रखा हुआ था। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ उस क्रांति पे, क्योंकि ना बैरकपुर जो सैनिक छावनी है वहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। और जो ये 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल से आई हुई थी। उसके बाद जस्ट विद्रोह कर दिया मंगल पांडे ने। तो अंग्रेजों को डर था कहीं अकबर के किले को न लूट ले, क्योंकि अकबर के किले में जो अजमेर का जो किला था ये मेन था उनके लिए, ये केंद्र था उनके लिए। इस किले में ही उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्रागार, अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए थे। उनका खजाना यहीं रखा हुआ था, उनका मेन केंद्र अजमेर ही था। तो उन्होंने अविश्वास के कारण इस जो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसको नसीराबाद पहुंचा दिया और नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। उसके बाद नसीराबाद पहुंचाने के बाद भी इन पर गश्त लगवाए, किसी और टुकड़ी से गश्त लगवाए इन पे, और इन पे बिल्कुल अंग्रेजों को इन पे बिल्कुल भी भरोसा 1% भी भरोसा नहीं था। तो ये परेशान होकर इन दोनों टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और स्पोर्टिसवुड और प्रिचार्ड नामक अधिकारी को मार दिया। प्रिचार्ड नामक जो अंग्रेज था वो तो भाग गया, स्पोर्टिसवुड को मार गिराया। और पेनी नाम का जो अधिकारी अंग्रेज अधिकारी था वो भागते हुए रास्ते में उसे हृदयघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। देख लो ये क्रांति इतनी भयावह थी, जिस हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई। इस क्रांति का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? वो था बख्तावर सिंह। इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बख्तावर सिंह ने किया था। और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसने ये इसने जो विद्रोह किया था वो 28 मई को किया था। और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यह विद्रोह किया था 30 मई को। उसके बाद यह विद्रोह करके दिल्ली की तरफ चल पड़े। इन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की कि दिल्ली की ओर निकल पड़े। अगर यह क्रांतिकारी दिल्ली की ओर न जाकर उस टाइम पर अकबर के किले को लूट लेते, अजमेर के किले को लूट लेते, जहाँ पर अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र व उनका खजाना रखा हुआ था, तो आज इस क्रांति का स्वरूप ही अलग होता। रिचार्ड ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते और अकबर के किले को लूट लेते तो इस क्रांति का स्वरूप ही कुछ अलग होता। इनके दिल्ली चले जाने के बाद अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कर दिया। इस क्रांति दमन करने के बाद यहाँ से हटा दिया और वापिस नसीराबाद पर अधिकार कर लिया। गाइस, आशा करती हूँ आपको क्रांति जो नसीराबाद में जो क्रांति अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में